कहते हैं आपस में रूठ कर कभी भी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना मना, बाप को छोड़ देना। बहुत सारी बातें आती हैं जब हम ज्ञान में चलते हैं, परिस्थितियां आती हैं, पेपर आते हैं, व्यक्ति गंदा व्यवहार करते हैं, सेंटर पर गंदा व्यवहार मिलता है, निमित्त आत्माओं से अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान हम आत्माओं को पहले ही समझा देते हैं कि स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी आत्माओं के वैरायटी संस्कार हैं, और ये वैरायटी संस्कार वाली जितनी भी आत्माएं हैं, कोई दास दासी बनेंगे, कोई नौकर चाकर बनेंगे, कोई दास दासी के भी दास दासी बनेंगे, कोई चंडाल बनेंगे, कोई चामुंडा बनेंगे, बाबा ने बोला है, कोई ऐसा साहूकार बनेंगे, कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई रॉयल प्रजा बनेगी, जैसे 9 लाख आत्माएं जो बनेंगी सतयुग में, और कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी। मतलब वैरायटी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा संबंध संपर्क होता है जब हम ज्ञान में आते हैं। तो हर आत्मा जो है अपने लेवल पर आती है, अपने लेवल पर व्यवहार करती है, लेकिन उन्हें देखकर हम डावाडोल ना हो जाए, उनके व्यवहार को देखकर हम भगवान को न छोड़ दें, हम पढ़ाई को न छोड़ दें। ये मुझे आत्मा को बिल्कुल संभल कर रहना है। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। वो उनका अपना कार्मिक अकाउंट है, उन्होंने बनना ही वो है, इसलिए वो हरकतें वैसी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपस में मुझे रूठना नहीं है, किसी से भी करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है ना मुझे। वो तो मीठा बाबा कहते हैं तुम एक बार कोर्स कर लो तो तुम कहीं भी बैठकर अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हो, ये भी बाबा बोलते हैं। ये भी बाबा बोलते हैं कि कहीं पर सेवा करते हो, कहीं पर साथ रहते हो, तुम्हारी अवस्था हिलती डुलती है अगर, तो ठीक है, थोड़ा सा किनारा कर लो। लेकिन जब हम किनारा करते हैं तो हमारे मन में उन आत्माओं के लिए बद्दुआएं नहीं होनी चाहिए। बस इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि ठीक है, वो आत्मा मेरे साथ बुरा करती है तो मैं आत्मा से ओके साइड हो जाती हूँ, लेकिन जो दुआएं हैं, मतलब जिसमें बेहद की दुआएं जो हम देते हैं आत्माओं को, तो उन बेहद की आत्माओं में वो आत्मा ज़रूर शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे निकाल दो बाहर और उसके बद्दुआ करूँ और या फिर उसके लिए उल्टा सोचूं। ऐसा मुझे आत्मा को नहीं करना है। बाकी मीठा मीठा बाबा कहते हैं जैसे हम सेंटर्स को चेंज कर लेते हैं, फिर सेंटर कई आत्माएं छोड़ ही देती हैं, कईयों के साथ बहुत बुरा कर देते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। हाँ, कई आत्माएं बड़ी भावुक सी होती हैं, उन आत्माओं को कोई कुछ कह देता है तो वो आत्मा फिर वहाँ जाना ही नहीं चाहती है। तो ऐसा ऐसा अनुभव मैंने देखा है आत्माओं का कि किसी आत्मा को कुछ अपशब्द बोल दिया, किसी दीदी ने बोल दिया, तो वो आत्मा छोटे शरीर में भी है, तो वो आत्मा कहती कि अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी सेंटर, है ना। लेकिन ठीक है, हम नहीं गए, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई तो आजकल सब जगह अवेलेबल है। मीठा बाबा सबके घर में पहुंच रहा है, हर माध्यम से है वो, हम मुरली को ले सकते हैं, प्यार कर सकते हैं मुरली से, लेकिन रूठना नहीं, भगवान से नहीं रूठना है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान तो सबको मिलाकर रखता है, सबको प्रेम का पाठ ही पढ़ाता है। लेकिन राजधानी है ना, तो राजधानी में वैरायटी आत्माएं वैरायटी कर्मा करेंगी, हमें उन पर रहम करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो रोग लगे हुए हैं ना हम आत्माओं को, जो विकारों के रोग हैं, जो अवगुणों के रोग हैं, वो सिर्फ हमें नहीं लगे, वो सभी आत्माओं को लगे हुए हैं। तो वो जो रोग लगे हुए हैं उसके तहत वो आत्मा वैसा करती है, तो रहम करना है। सोचना बीमार आत्मा है तो उस पर रहम करके दुआएं देनी है, मतलब बेहद की दुआएं, पर्टिकुलर में भी नहीं, बेहद में उसको दुआएं देनी है, जहाँ पर हम सभी आत्मा को देते हैं। तो भगवान की पढ़ाई से मुझे बिल्कुल नहीं रूठना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि बड़ा नुकसान है इसमें। पढ़ाई छोड़ना मना, बाप को छोड़, लिंक ही टूट जाएगा भगवान से। जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं मना, हमने बाप को छोड़ दिया। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सेवा बहुत 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 पढ़नी चाहिए मना। बाबा ने कई एक बार बोला कि पूरी की पूरी दिल्ली अगर मिल जाए ना तो बाप का नाम बाला कर सकती है, अगर मिल जाए तो। लेकिन समस्या क्या है? मेरा सेंटर, तुम्हारा सेंटर, उसका सेंटर, इसका सेंटर, इसमें बटे हुए हैं सारे के सारे, सब के सब। बड़ी से बड़ी हस्ती भी आजकल बटी हुई है, मतलब जिनको बंदा भगवान ने ड्रामा अनुसार जैसे डायरेक्टर बनाया हुआ, वो डायरेक्टर में बटे हुए हैं। उनको भी है मेरा नाम हो जाए, मेरे इसका नाम हो जाए, मेरा उसका नाम हो जाए, मेरे सेंटर का नाम है। ये सब में लेबल्स लगे हुए हैं अब। जो बहुत पुरानी आत्माएं हैं, जो मना आदि रत्नों के समय में मना ब्रह्मा बाप के, उनकी फिर चलने ही नहीं देते हैं, उनको तो चलने ही नहीं देते ना।
वो जो कहेंगे वो उनकी सुनते ही नहीं है। दूसरी दूसरी आत्माओं ने हावी हुई पड़े, माना संगम युग में उन्होंने संसार को बसा लिया है। वो ये भूल गए हैं कि ये खत्म होने वाला है, क्योंकि जिसको ये स्मृति रहे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और ये समाप्त होने, वो नहीं घुसेगा इन सारी चीज़ों में। मेरा तुम्हारा भगवान के सेंटर्स हैं, भगवान ने खोले हैं। भगवान जब चाहेगा खोलेगा, भगवान जब चाहेगा बंद कर देगा, ये उनकी मर्जी है ना। तो फिर सर्विस की वृद्धि क्यों नहीं होती है? भगवान कारण बता रहे हैं कि जब आपस में मतभेद होते हैं, मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं सेंटरों में। कहीं आप इस सेंटर में जाए, आप उस सेंटर में क्यों चले गए? आप इस सेंटर में आया करो ना। मुंह फुला लेंगे, बातें नहीं करेंगे, ताने मारेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुरली तो सब जगह एक ही है ना। तो हमें तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, जहाँ मेरे को टाइम मिल गया वो चीज़ जगह, जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ, मुझे कहीं और समय मिल गई, हम किसी और सेंटर में जा सकते हैं, सुन सकते हैं भगवान की मुरली। लेकिन नहीं, मतभेद हो गए हैं। बाबा कहते हैं जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, मना उसके प्रभाव में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो। झरमुई झगमुई मतलब भगवान जो बोलते हैं उसके अतिरिक्त बातें सुनना, दैट इज झरमुई झगमुई सुनना। तो मीठे बाबा कहते हैं कभी भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें क्या बना देंगे? 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। मतलब सिर्फ बाप की सुननी है मुझे, ओनली बाप, नोबडी एल्स। जैसे हम लोग कभी कभी सुन लेते ना इधर उधर की बातें, नहीं सुननी है मुझे, नहीं सुननी है बिल्कुल, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं सुननी है। मिसगाइडेंस अपने से जोड़ेंगे हम। मेरे को किसी देहधारी से जुड़ना ही नहीं है। देहधारी से जुड़ेंगे तो डूब जाएंगे हम। मीठे बाबा की बातें सुनेंगे हम, और मीठा बाबा एकदम स्पष्ट सारी बातें तो मुरली में बता रहे हैं। फिर मैं उसके आगे क्यों जाऊं, किसी और से क्यों सुनूं? इम्प्रेस तो मुझे किसी से भी होना नहीं है, इस बात को सदा ध्यान रखना है। बाप को समाचार दो, मीठे बाबा कहते हैं सारी बातें मीठे बाबा को बता दो तो मीठा बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का, जरूर छोड़ी होगी पढ़ाई जो बाबा आज जिक्र कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? नाम रूप की बीमारी। नाम रूप में फंस जाते हैं। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। एक तो मतभेद में आ जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, नाम रूप अट्रैक्ट होकर कहीं पर बस गई पढ़ाई। जैसे स्कूल में भी अगर हम पढ़ते हैं, कहीं पर किसी के साथ दोस्ती हो जाती, कॉलेज में जाते जाते पढ़ाई तो खंडित, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। फिर उल्टे कामों में मन लगता है, उल्टे काम करते हैं, गुमराह हो जाते हैं। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य में, इसमें बाबा कहते हैं फेमिलियरिटी में कभी मत फंसना, किसी के साथ कोई संबंध संपर्क एक्स्ट्रा मत रखना। ज़रूरत से ज़्यादा हमें किसी के साथ कॉन्टैक्ट रखना ही नहीं है, किसी की मेहरबानियों को हमें लेना ही नहीं है ना। तो बड़ा ध्यान रखना है हमें यहाँ भी, नहीं तो अलौकिक में तो और माया प्रवेश करती है। कुमार कुमारियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं, गई फिर पानी में। तो नाम रूप की बीमारी, ये नाम, ये रूप, ये बाहर का मर्द विनाशी है, भूत है। ये नाम रूप भूत है, खत्म हो जाता है। ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। ये एक आई वॉश है, ये एक बाहरी दिखावा है जिसमें लोग फंस जाते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। झूठ है ये। तो नाम रूप की बीमारी, जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, दोस्ती में चले जाते हैं। माया इसी बात से तो हरा देती है। यही तो बहुत बड़ा विघन है। नाम रूप पढ़ने नहीं देता, भगवान का बनने ही नहीं देता, ये ऐसा है। और बहुत नशे में ले आएगा अच्छी तरह, तब तक नशे में ले आएगा जब तक कोई शादी न कर ले, जब तक कोई बच्चा न कर ले, बस उसके बाद देखो रुलाएगा ही रुलाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसके बाद रोना ही पड़ता है। फिर आंखें खुलती हैं, अरे मैंने क्या कर दिया। फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। ढोल बजाओ, अब गले में ढोल डाला है तो अब बजाते रहो। फिर बाबा क्या करेगा? फिर जिंदगी भर पछताते हैं, ढोते हैं बोझ। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, इसलिए कोई भी आत्मा अगर ऐसा हो तो उसे बचाने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही दो, बाकी अगर फिर उसके बाद भी वो डूबना चाह रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने किसी एक आत्मा को बोला है, आई थिंक आशु को बोला है, प्रियंका ओमारा है ना, आप लोग के एरिया की ही है।
अगर माधवी को बोलो कि उससे थोड़ा संपर्क करे और उसको ज्ञान में थोड़ा संबंधित करे, क्योंकि वो खतरे में है, वो आजकल थोड़ा बॉडी कॉन्शियस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप संपर्क करके माधवी को बोल सकते हैं, और माधवी अगर उनको जानती होगी तो बचा सकती है उसे। तो ये कोशिश ज़रूर हमें करनी चाहिए कि कोई आत्मा जो है वो बच जाए बुराइयों से। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं दिल ओम में। शांति। मैंने बोला था माधवी को, ठीक है बोल रही थी कि मैं पता करूंगी। ठीक है, ओके। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब विश्वास है हमें कि भगवान आए। ये पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली देख लो। दादी गुलजार पढ़ी लिखी नहीं है, 9 साल की आयु में आ गई है ज्ञान में, नहीं पढ़ी लिखी है वो। और ईश्वरीय पढ़ाई में भी उन्होंने आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया। 14 वर्ष की तपस्या में आत्मा का पाठ सबसे खूबसूरती से पक्का किया है। साइलेंस की शक्ति को बहुत जमा किया है। आप दादी गुलजार से यूं बात कर लो तो दादी गुलजार में से वो जो अव्यक्त महावाक्य वो निकलेंगे नहीं। वो तो बड़ी साधारण भाषा में क्लास कराती हैं, बाबा से जोड़ती हैं एकदम। लेकिन जब बाबा आता है तो देखो कितनी खूबसूरत अव्यक्त इंटेलिजेंट मुरली चलती है। ये अपने आप में ये पढ़ाई एक सबूत है कि भगवान पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी आत्माएं जो हैं वो संशय में आ जाती हैं और फिर प्रश्न करती हैं कि भगवान के महावाक्य यकीन नहीं करती हैं, है ना। तो हम आत्माओं को ये तो यकीन है कि हमारा बाबा, हमारा मीठा बाबा परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बेहद का वर्षा देते हैं भगवान। कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं देते हैं। शान नहीं है भगवान की भैया, भगवान तो बेहद का है। तो वर्षा भी फिर 2500 वर्ष का देता है और बेहद का सुख कोई कमी ही नहीं है उसमें, ऐसा वर्षा देता है भगवान। तुम सम्मुख बैठे हो, माना हम जो भगवान से पढ़ रहे हैं, माना हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और फिर वर्षा भी देते हैं। और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता है। वापस समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना मुसीबत है। फेल करा देंगे हमें, क्योंकि रक्षा तो हमारी कर नहीं सकते ना। तो मीठे बाबा कहते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। ये 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है। ये बुत है। देखो जो माँ बाप जो शरीर बनाते हैं, हाँ, वो क्या है, वो जड़ है। जब तक उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक वो तो भूत है, बुत है, एक निर्जीव है एकदम। ये तो डॉक्टर्स दूसरे तीसरे महीने में बुलाती है ना, चेक करती है, फिर कहती है हाँ हार्ट बीट आ गई, ऐसे बोलती है। उसको क्या पता कि आत्मा प्रवेश करती है बाहर से, वो नहीं जानती है ना। तो वो जो बुद्ध है, बाबा कहते हैं 5 तत्वों का नथिंग, विदाउट सोल इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ घोस्ट, उससे डरते हैं लोग उस समय। तो आत्मा की खूबसूरती है। आत्मा बीच में है तो शरीर चल रहा है, आत्मा निकल जाए तो शरीर बिल्कुल बेकार है। तो 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है। तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना। तो नाम और रूप किसका है? नाम और रूप तो शरीर का है। तो फिर बाबा कहते तुम उसको याद क्यों कर रहे हो? वो तो झूठ है, वो तो विनाशी है, वो एक मृग तृष्णा है, वो मायावी है, वो एक आई वॉश है जिसके चक्कर में आकर आत्मा जो है अपना अकल्याण करती है। भल माया बहुत विघन डालती है, अट्रैक्ट करती है माया। इस समय उसका रूप चल रहा है अट्रैक्शन का। ये हीरो हीरोइंस हैं, ये जो मॉडलिंग कर रही हैं, ये जो सारा देह दिखाई दे रही है ना, तो देह को देखकर, उनकी शानो शौकत को देखकर बाहरी अंदर से तो वहां रो रहे होते हैं, दुखी हैं सारे के सारे, लेकिन बाहरी दिखावे इतने हैं। उस दिखावे को देखकर आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो हीरो हीरोइन बनने की कोशिश करते हैं। वैसे पहनावे पहनेंगे, वैसे दिखने की कोशिश करेंगे। मतलब दिमाग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है देह को देखते देखते सभी का। तो माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। आएंगे संकल्प, उल्टे सीधे लोग मिलेंगे आपको, वैसे आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन हमें हार नहीं खानी है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बस यही मेरा एक सुरक्षा कवच है, जिसके अंदर मैं रहूंगी तो मैं सदा सुरक्षित हूँ। और जहां दूसरा मैंने डाला वहीं पर मीठा बाबा छूट जाएगा। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाप के शरीर के साथ मुझे लव। आत्मा बहुत खूबसूरत है। आत्मा
बहुत मतलब क्या बोले, बड़ी एक्यूरेट है, फरमान बरदार है ब्रह्मा की आत्मा, यानी कृष्ण की आत्मा, है ना। तो लेकिन उनके शरीर से मुझे लव नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था बहुत लोग रो रहे थे, और ये ऐसे मातेश्वरी भी शरीर छोड़ा था तो बहुत लोग रोए, कईयों ने ज्ञान ही छोड़ दिया था, है ना। माँ ने जब शरीर, तो उन्होंने अपने देह को प्यार किया ना। आत्मा तो खूबसूरत है, आत्मा तो अभी मौजूद है हम आत्माओं के साथ, वो निरंतर, उनकी नज़र भी हम आत्माओं पर है, वो शिव बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं, तो वो तो मौजूद है। आत्मा इज ऑलवेज देयर, तो आत्मा इज ब्यूटीफुल, आत्मा को देखना है। शरीर के साथ मुझे लव नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा के शरीर के साथ मुझे प्यार नहीं करना है। कोई भी शरीर के साथ लव रखा, आप वहीं पर अटक जाएंगे, गए वहीं पर चले गए। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं, आपस में भी दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों इकट्ठे खाएंगे, दोनों इकट्ठे क्लास में जाएंगे, दोनों इकट्ठे इधर उधर घूमेंगे, है ना। ये सब नहीं करना है, मीठे बाबा कहते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है कि शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। दो कन्याएं फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक हो जाते हैं। उनको कितना भी ज्ञान की समझानी तो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। हम कहीं भी नाम रूप में फंसते हैं तो हम विरुद्ध चलते हैं। मैं भी ज्ञान में आई थी तो मैं भी बड़ा दावा करती थी, मैं तो अब किसी को भी नहीं देखूंगी, मैं तो इतनी सेफ हूँ, मैं तो अब कोई मेल बात करे मैं तो कभी जिंदगी में बात नहीं, बड़ा मैंने ऐसे बोला था और मुझे पता ही नहीं चला कि मधुबन में जाकर जब अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिल गया, मना पहली बार अकस्मात बहुत अनएक्सपेक्टेड मुझे ट्रीटमेंट मिला था, हम लोग तीनों को, मतलब आई वॉज नॉट, गुलजार दादी के साथ रहने वाली आत्मा ने अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट दिया था। हम उस ट्रीटमेंट में ही खो गए। आई डोंट थिंक सेटी नहीं खोए थे, तुषार भी नहीं खोए था, मैं शायद खो गई थी ज़्यादा। मैंने की जो कि मैंने महिमा बड़ी कर दी थी बहुत ज़्यादा, मैं भूल ही गई मेरे मीठे पापा को, एकदम भूल गई। फिर पड़ी अच्छे से डांट मुझे अच्छी तरह, धज्जियां जब उड़ी तो होश आए, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो आत्मा, मैं तो देहधारी की तारीफ कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम सब जितने भी लोग हैं, बाबा यही बोलते हैं, ये माया जो है सुन लेती है जब हम बोलते हैं ना हम तो नहीं करेंगे ऐसे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, जब बोला ना तो माया कहाँ जाकर हमको अटकाती, हमें पता भी नहीं चलता, दिमाग से ज्ञान ही इरेज हो जाता है। शुरू की बातें हैं ये, लेकिन अभी भी मुझे अलर्ट रहना है, मुझे ये नहीं बोलना है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, अलर्ट सदा रहना, क्योंकि माया कहाँ जाकर आपको फंसाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम बेमुख कर देगी। तो यही बाबा बोलते हैं कि लोग आपस में जैसे दो दीदियां हों या फिर दो कन्याएं हों या फिर दो कुमार हों, आपस में बाबा कहते हैं इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि एक साथ जाएंगे, एक साथ, मतलब वो खतरे की घंटी है, क्योंकि भगवान भूल जाएगा उसमें। तो बहुत हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो हमें बहुत अलर्ट रहना है कि ऐसे हमें किसी के पीछे पड़ना ही नहीं, ना महिमा करनी है ना कुछ, भगवान का घर है, भगवान सब कुछ दे रहा है, ये मुझे आत्मा की स्मृति में सदा रहना है, सदा मुझे अलर्ट रहना है। उनको कितना भी ज्ञान के समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के हम विरुद्ध चल पड़ते हैं, अलर्ट नहीं रहते। इस ज्ञान मार्ग में अलर्ट मुझे सदा रहना है। भल ज्ञान भी उठा लेवे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। अगर हम भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते तो अवस्था, क्योंकि शुरू में आते हैं बहुत परिपक्व बनना है मुझे, परिपक्व नहीं बनेंगे तो हम तो इधर उधर हिल जाएंगे, क्योंकि हमें देह की दुनिया में रहने की आदत है ना, तो देह की दुनिया में रहने की आदत होने की वजह से हम डावाडोल हो सकते हैं अगर हम केयरफुल और ज्ञान की बहुत गहराई में नहीं गए होंगे, तब तो पूरा खतरा ही खतरा है ना। तो भल ज्ञान भी उठा लेवे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विक्रम विनाश हो वह होते नहीं है। फिर बाबा कहते हैं अगर फिर हम ऐसे करेंगे, ज्ञान भी उठा लिया मीठे बाबा के साथ, कहीं भी थोड़ा भी अगर मेरा किसी घर वाले, सपोज करो बच्चे में इंटरेस्ट है, मोह है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम वहीं अटके रहेंगे। तो योग से जो विक्रम विनाश हो वो होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, हो जाती दोस्तियां हो जाती हैं, तो दोस्तियों में मीठे बाबा कहते हैं मेरे को छोड़ देते हैं और फिर उनके विक्रम विनाश नहीं होते। तो ज्ञान मार्ग में अलर्ट रहना है। जैसे मातेश्वरी कभी भी किसी को नहीं देखती थी, क्यों नहीं देखती थी? क्योंकि इसमें खतरा है। दादी जान की कभी नहीं टीवी नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, क्योंकि कहती खतरा है, किसी को भी देख लिया वो घुस गया, वो निकलेगा नहीं। तो ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत अलर्ट रहना है।
नाम रूप देहधारी के कोई भी कर्तव्य, कोई कुछ भी कर दे, हमें उससे हमें हमेशा सोचना मीठा बाबा करा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि हम कभी किसी आत्मा को मधुबन में जाएं या कहीं भी सेंटर पर भी जाएं, तो हमें दूसरी आत्मा जो कर रही है, सपोज करो कुछ गलत कर रही है, मुझे उसको देखना नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे और अगर मैंने उस आत्मा को देखकर टिक्का टिप्पणी कर दी है, तो पक्का पक्का मुझसे वही वाला कर्मा जरूर होगा थोड़े दिन बाद। इसलिए एकदम आंख बंद, दुआएं देते चलो। कोई दिख गया कुछ गड़बड़ कर रहा है, परमात्मा की सब शक्तियां, दुआएं, पवित्रता, मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना इस आत्मा के लिए। ये आत्मा अपने आप, मतलब जो मेरी दुआएं होंगी ना, वो दुआएं उसको मिलेंगी तो जो होना होएगा वो ठीक कर लेगी। बाकी और खड़े होकर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए या इसको वैसा करना चाहिए, बोल दिया, टिक्का टिप्पणी उसके कर्मा में मैं घुस गई, 2 दिन बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद विस्मृत हो जाऊंगी मैं, और मैं वही वाला कर्मा करूंगी जो वो कर रही होगी। क्यों? मैंने उसको देखा, टिक्का टिप्पणी करी, मेरे अंदर गया, वो अंदर चला गया, वो इमर्ज जरूर होगा। इसलिए बहुत खतरा है। मीठे बाबा कहते हैं देखो भी मत किसी को, इसलिए बोलता है देखते हुए नहीं देखो, मना किसी का कोई भी कर्मा का प्रभाव मुझे आत्मा पर ना पड़े और मैं आत्मा दुआएं करते हुए आगे बढ़ती चली जाऊं और बस रेस करूं ना, मुझे सीधे मंजिल की तरफ जाना है। साइड सीन्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मुझे कहीं भी अटकना नहीं है। दूसरी बात मीठा बाबा समझाते हैं, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। एक तो नाम रूप के चक्कर में नहीं फंसना, और दूसरा कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है कई जगह पर ना, जहाँ पर आत्माएं जो हैं, ठीक है, वो अपनी अवस्था के अनुसार या अपने मर्तबे के अनुसार वो व्यवहार कर रही हैं। आप क्या कर सकते हैं, कर रही हैं, गलत भी कर रही हैं। मीठा बाबा कहते हैं बल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है ना। छोड़ी होगी किसी ने पक्का पढ़ाई, जिसकी वजह से भगवान बोल रहे हैं बाबा को समाचार देते रहना चाहिए। मतलब जो भी बात है ना, मुझे बाबा से शेयर कर लेनी, बाबा ऐसा ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मुझे नहीं जाना। मन हट जाता है कई जगहों से ना, जहाँ कहीं कोई ज्यादा ही परेशान करे या कुछ करे तो मन, लेकिन मन वहां से हट गया ना, ईश्वरीय पढ़ाई से नहीं हटना चाहिए। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई तो कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, मीठे बाबा कहते हैं। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, भगवान कहते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई सी भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है, श्रीमत के विपरीत जो भी है, जिससे मुझे आत्मा की उन्नति नहीं होती है, जिससे किसी और की उन्नति नहीं होती, वो बातें मुझे नहीं करनी। वो है झरमुई झगमुई। एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मर जाते हैं, अभिमान आ जाता है। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते करते उनकी ही महिमा करते रहो। ओनली शिव बाबा की महिमा, बस दैट्स ऑल। करते जाओ करते जाओ। मीठा बाबा आपको धोते चला जाएगा, आत्मा धुलती चली जाएगी जितना हम मीठे बाबा की महिमा करते जाएंगे। जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों से मुझे सीखना है, क्योंकि वो मुझे लॉन्ग रन में बहुत मददगार बनेंगी, है ना। शुरू शुरू में हम गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियों से हमें सबक सीखना है। पश्चाताप नहीं करना है कि मैंने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, लेकिन वो हमेशा उसकी सीख को मुझे लेना है, क्योंकि आगे चलकर तो और बहुत भयंकर पेपर्स आएंगे जहां पर मैं कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आऊंगी। तो ये चीजें जो छोटी छोटी हमारे साथ होती हैं, तो इसको एक्सपीरियंस की तरह लेना है और हमेशा आगे के लिए जागरूक रहना है। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार न डाले, वह बीमार न करते। मीठे बाबा को बड़ी चिंता रहती है हम आत्माओं को लेकर कि मेरे बच्चे इधर उधर न चले जाएं। तो कहीं ना कहीं से वो हमें बचाता जरूर है, समझाता जरूर है, सिखाता जरूर है, बात करता है। वो हम आत्माओं से बात करता है, हर बात बताता है। बहुत खूबसूरत है बाबा। फिर बाबा कहते हैं माया, बाबा को ऊना रहता है कहीं मेरे बच्चों को माया खा न जाए, मार ना डाले, कहीं बीमार न करते। बीमार मतलब काम विकार की बीमारी लग गई, क्रोध की बीमारी लग गई, मोह की बीमारी लग गई, लोभ की, अहंकार की बीमारी लग गई।
बच्चे अगर समाचार नहीं देते हैं तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। थप्पड़ लगते हैं हमें। अगर हम शांत नहीं रहते हैं हमें थप्पड़ लगता है। अगर हम सुखी नहीं रहते हैं तो मार रही है वो मुझे। अगर मैं खुश नहीं रहती हूँ तो थप्पड़ लग रहे हैं मुझे। वो माया तो यही चाहती है ना, रावण रूपी माया यही चाहते हैं हम सदा शोक वाटिका में बैठे रहें, हम सदा उदास रहें, खोए खोए रहें, भगवान से न जुड़े। ये रावण का खेल है। तो वो तो चाहते ही हैं। तो भगवान कहते तुम जब जब श्रीमत के विपरीत चलते हो और जब जब तुम हार खाते हो, समझो कि माया आपको थप्पड़ मार रही है और अब थप्पड़ खा रहे हो। इसलिए मुरली में समझाया जाता। तो मुरली क्या है? मुरली भगवान की हम आत्माओं से वार्तालाप ही तो है। वो जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, इसलिए हम आत्माओं को समझाते रहते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बन जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भी शादी कर लेते हैं ना फिर वो लोग। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते हैं, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघन कौन का? माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए वाहियात बातें न करो फिर भी करते रहते हैं। वाहियात बातें, श्रीमत के विपरीत बातें, वाहियात बातें हैं जिससे हमें कोई लर्निंग नहीं मिल रही है, जिससे हम गिरते हैं, जिससे आत्मा की शक्ति घटती है। तो मीठे बाबा कहते हैं वाहियात बातें न करो फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको तो बाबा के सिवाय किसी को याद ही नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फिर फर्क क्या रहा। हम बैठकर नेहरू को याद करेंगे, हम बैठकर गांधी को याद करेंगे, हम बैठकर किसी और की स्टोरी को याद करेंगे तो फिर क्या फायदा? दूसरे कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, फिर क्या फायदा? हमें तो सिर्फ शिव बाबा को अब याद करना है। और जो भी ठोकरें हम खाते हैं उन ठोकरों से सीखना है और उन ठोकरों से सीखकर फिर दूसरी आत्माओं से शेयर करना है ताकि दूसरी आत्माएं वो ठोकर कभी भी ना खाएं। ये तो हमें ज़रूर करना है। अनुभव की बातें जो हैं वो हमें थोड़ी सी ज़रूर शेयर कर लेनी चाहिए जिससे मेरी उन्नति जो है वो होती रहे, जिससे मुझे मार्गदर्शन हो, तो वो हमको ज़रूर शेयर करना है। तो नेहरू बाकी और किसी की कहानी वानी को नहीं सुनना है। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। जितना हम मीठे बाबा को याद करते जाएंगे उतना आप देखना बुद्धि का जो ताला है ना वो खुलता जाता है। बातें स्पष्ट होती चली जाती हैं, हर बात समझ में आती है, अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, हर चीज जो है बड़ी सहज हो जाती है। तो जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस नहीं कर सकते हैं, मर्तबा भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को जरूर लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूल तो करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे, है ना। कोई भी गलती करो, मैं तो कोई भी गलती करती हूँ, कुछ भी होता है ना इमीडिएटली मीठे बाबा को बताते हैं। मीठे बाबा को तुरंत बताना ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, फटाफट बताना है। तो फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। ऐसा भी बोलती होंगी भैया, बोलती होंगी, कोई ना कोई तो बोल ही देती होंगी। किसी से चिढ़ जाती होंगी ना तो बोलती होंगी मत आओ यहाँ पे, तो छोड़ देते हैं। फिर देखो जो न्यू आत्मा होगी वो अगर आएगी तो एक तो वैसी दुखी आत्माएं आती हैं, परेशान आत्माएं आती हैं। अगर परेशान आत्मा को आप ऐसे बोल दोगे तो वो कहाँ आपके सेंटर पर आएगी, छोड़ देगी ना, वो पढ़ाई छोड़ देगी, कहेगी उससे अच्छा तो भक्ति ठीक है, कम से कम वहाँ ये तो नहीं होता है। तो बाबा को सर्विस समाचार जरूर देना चाहिए, लेकिन जब भी कभी कुछ हो तो मीठे बाबा कहते हैं मुझे समाचार दे दो। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार जरूर देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है ना। संपूर्ण नहीं बने ना, इसलिए भूले होती है। फिर कईयों का क्या होता है कि लिंक जो है वो पढ़ाई से टूट जाता है। मतलब रोज की मुरली पढ़ रहे होते हैं, फिर
उन पर भी प्रभाव तो पड़ता ही है ना, क्योंकि वो इधर उधर का जो पैसा वैसा आता है, इधर उधर का जो कुछ भी धन वन आता है, चाहे कुछ राशन वाशन आता है, तो वो वही चीज़ें तो यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उन पर भी प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो इस वजह से आत्माओं की अवस्थाएं तो ज़रूर चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए भगवान कहते कुछ भी बात है ना तो मेरे को बता दो ना। तो और कहीं पे कोई डिससर्विस होती है, कुछ होती है, तो वहाँ पर डायरेक्ट उनको नहीं बताओ, आप मीठे बाबा को बैठकर बता सकते, बाबा यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ये डिससर्विस हो रही है। तो मीठा बाबा अपने आप अपने तरीके से सुलझा देंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। इनके आगे प्रत्यक्ष होता है ओनली जो बच्चे बनते, जो अच्छे आज्ञाकारी बच्चे, उनके सामने प्रत्यक्ष होना माना भगवान गहरे राज उन्हीं के सामने खोलते हैं, जिनको जो उनके बच्चे बनते हैं, जो उनका कहना मानते हैं, सबको नहीं बताते हैं बाबा। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं है, उनके सम्मुख कैसे होगा? जो मुझे अच्छी तरह जानते ही नहीं है, श्रीमत पर चलते ही नहीं है, फिर बाबा उनके सामने नहीं जाते हैं। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन को ऊंच बनाओ। अब तुम अपने जीवन को ऊंचा बनाओ और श्रीमत पर चलो। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना आप ऊंचा मर्तबा प्राप्त करेंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है, मीठे बाबा कहते, सिर्फ एजुकेशन है ये। यहाँ भगवान पैसे नहीं मांगता है। हम पैसे किस लिए देते हैं? क्योंकि हम जाते हैं, हम वहाँ रहते हैं। हमारा बाप निराकार है, वो स्थूल चीजें नहीं देता है ना। तो हम बोझ क्यों ले? इसलिए हम वहाँ पर सहयोग देते हैं। वो हम अपने लिए ही तो करते हैं, खुद ही तो रहते हैं, खुद ही तो खाते पीते हैं, तो हम अपने कहाँ से आएगा वहाँ पर धन? तो मीठा बाबा, हम आत्मा के पास जो है, फिर हम अपने बाप के घर में जाते हैं, तो बाप जब कमाता नहीं है तो बच्चे ही तो सारा खर्चा चलाते हैं ना। हम सारे बच्चे जो जाते हैं, हम अपना खर्चा खुद देते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? बाकी मीठा बाबा तो एजुकेशन के लिए 1 रुपया नहीं मांगता है। वो नहीं कहता है कि तुम शाही भोग लगाओ और पैसे मांगो। भगवान ने कभी भी नहीं बोला। भगवान तो बोलते अपनी स्व परिवर्तन का भोग लगाओ। तुम मेरे बनते हो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो, तो स्व परिवर्तन का भोग लगाओ। जब ब्रह्मा बाबा टोली देते थे, तो ब्रह्मा बाबा की टोलियां देखना जरा, एकदम एक एक गराई, एक एक गिट्टी जो होती है ना, रोटी की, गुड़ की रोटी की, चाहे कुछ, एक एक गिट्टी छोटी छोटी सी हर आत्मा को देते। हर आत्मा तृप्त एकदम। ऐसे खुला खुला नहीं मिलता था किसी को भोग। ऐसा टोलियां खुली खुली नहीं मिलती थी। अब तो फ्राइड टोलियां हैं, बहुत हेवी करने वाली टोलियां हैं। फिर वो मेहनत तो सारी टोलियों बनाने में चला जाता है ना। तो जो मेन है योग लगाना, स्व परिवर्तन करना, उस पर ध्यान नहीं है, तो खो गई है ना माया जो है ना। खान पान में आजकल कलयुगी क्या है? कलयुगी नाम रूप और खान पान, इसमें फंसा रखा है माया ने सबको। जो इसमें फंस जाते हैं वो फिर वैसे कि वैसे ही रह जाते हैं। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। भगवान कहते हैं, तो भगवान जो सम्मुख होते हैं, माने जो कहना मानते हैं ना, उनको फिर बाबा जो है सारी बातें समझाते हैं। बच्चों को कहता, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपना पुरुषार्थ कर जीवन को ऊंच बनाओ। ये समय ऊंच बनाने का है। समय खाने पीने का, मस्तियां मारने का नहीं है। ये समय त्योहार मनाने का नहीं है। इस समय तो अपने आप को भगवान के साथ एक एक पल बिताने का है। तो जितनी देर हम आर्टिफिशियल तरीके से त्योहार मना रहे हैं, हम तो गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हम तो गुमराह हो रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। तो तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। तो कितना ना पुरुषार्थ करना है मुझे। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना आप ऊंच मर्तबा पाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वो पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। ये भी बड़ा ध्यान रखना। मैंने कभी भी ये नहीं सोचना कि हम तो इतने वर्ष चल गए, अब हम सेफ हैं। 50 वर्ष चलते चलते भी लोग, आत्माएं एंड में महसूस करती हैं कि हमें कोई पार्टनर चाहिए और शादी कर लेते हैं। ये भी अद्भुत केसेस देखे हैं। 50 वर्ष भगवान की पालना ली, 50 वर्ष के बाद आकर्षण हुआ, जरूरत अनुभव हुई कि घर में वाइफ होनी चाहिए और शादी कर ली। बताओ कितना बड़ा चंडाल बनेगा वो, जिसकी तकदीर में नहीं पक्के हो जाए। बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते हैं, परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है ना, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे, फिर तो गए। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे?
सुनाएगा नहीं ना, समझ में नहीं आएगा आत्मा को। पहली बात तो नाम रूप में फंस के मुरली ही समझ में नहीं आएगी, मन ही नहीं लगेगा उसमें। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, ये भी बड़ी माया आजकल चल रही है। एक आत्मा है जो कहती है कि मेरे में भगवान आते, बाप दादा आते हैं, और महावाक्य कुछ ऐसे ऐसे चुन रखे हैं जिसमें बाबा ने बोला है कि मैं मिलता रहूंगा एंड तक ना। उसको पकड़ लिया है कि दादी नहीं है, वो नहीं है, तो भी मिलता है ना, तो मेरे में आ रहा है, ऐसा बोलती है वो, आवाज भी चेंज करती है। तो ये तो माया है सबसे बड़ी, आ ही नहीं सकते हैं बाबा कहीं और, हो गया। लेकिन बाबा की वो मुरली नहीं पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि आगे चलकर मैं अव्यक्त मिलन मनाऊंगा, और वो आत्माएं मिलन मना पाएंगी जो अव्यक्त अवस्था, इस लाइन को नहीं पढ़ते हैं। ये भी अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि ये जो पाठ चल रहा है, गुलजार दादी में जब आते थे तो ये जो पाठ चल रहा है ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, ये बाबा ने मुरली में चला रखा है, ये भी कब तक चलेगा। फिर बाबा ने ये भी मेंशन किया हुआ, आगे चलकर एंड वाला जो मिलन होगा वो अव्यक्त का होगा, है मैं हूंगा नहीं, लेकिन अव्यक्त मिलन मनाऊंगा, और फिर वो आत्मा ही मुझसे मिलन मना पाएगी जो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेगी, बाकी नहीं मना। जैसे अब कई लोग जाते हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में रिविजन जो हो रहा है वो देख रहे हैं, वो भी अभी कुछ दिन चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही अव्यक्त होकर ही अव्यक्त मिलन मना सकेंगे, सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकेंगे। लेकिन वो उसके लिए मेरी अवस्था फिर फरिश्ता स्थिति होनी चाहिए। तो आगे चलकर तो और भी वैसे उन लाइनों को नहीं पकड़ते हैं वो लोग, हाँ, ऐसी लाइनों को पकड़ते हैं, खाओ पियो मौज करो, और ऐसी लाइनों को पकड़ते हैं, मैं तो मिलता ही रहूंगा। तो मिलता रहूंगा तो अव्यक्त रूप में मिलेगा ना, तुम्हारे तन में आकर थोड़ी मिलेगा। लेकिन चला रही है वो आत्मा एक सेंटर, और बहुत सारे मधुबन के लोग निकल कर वहां चले जाते हैं और अच्छे भाई निकल कर चले गए। एक तो बहुत अच्छा भाई ज्ञान सरोवर में था, वो भी निकल कर चला गया। उनमें भी थोड़ा अभिमान आ गया था, क्योंकि जब मैंने कुछ उन्होंने मेरे को बोला था कि ये आप ना चार्ट लिखो, है ना, तो मैंने अपना चार्ट वार्ट लिखा था, और मैंने चार्ट लिख कर उनको दिया, और मैंने बोला मैं तो किसी और की परवाह नहीं करती, मैंने तो अपना काम कर दिया, कुछ ऐसा मैंने बोल दिया था। तो उनको पसंद नहीं आया था कि मैं किसी और की परवाह नहीं करती हूँ, ये मैं कैसे बोल गई। तो बहुत उल्टा उन्होंने गुस्सा, नाराज हो गए थे मुझसे, नाराज हो गए। फिर मैंने उनको सॉरी बोला कि मैंने वैसा सोच कर नहीं बोला, मैं तो यूं ही बोला, ऐसा बोला। फिर अगली बार मतलब वो वहाँ पे थोड़े अथॉरिटेटिव थे, मतलब लोग आ सकते थे उनसे परमिशन लेकर। अगली बार जब मैंने उन्हें बोला भाई मैं इस सीजन में आना चाह रही हूँ 15 दिन के लिए, कहते यहाँ जगह नहीं है, ऐसे बोला। मेरे को थोड़ा सा धक्का तो लगा, मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने पांडव भवन में बात करी, तो पांडव भवन में एक भाई ने बोला हाँ आप आ सकते हो। तो मैं महीना भर पांडव भवन में रही थी, नीचे नहीं आई थी। मुझे पांडव भवन में एक बार मिले थे, कहते तो आप आए नहीं। मैंने बोला आपने मना कर दिया इसलिए मैं नहीं आई। कहते अच्छा। फिर उसके बाद ना वो आउट ही हो गए ज्ञान सरोवर से, वो चले गए इस आत्मा के पास जहाँ पर बाबा कहते ना बाबा आ रहा है, वहां चले गए वो। देखो, तो आप भगवान का घर है, आप किसी को निकाल रहे हो या किसी के लिए रास्ता बंद कर रहे हो, तो भगवान थोड़ी रास्ता बंद करता है। ज्ञान सरोवर नहीं गई, मेरे को और अच्छी जगह मिल गई पांडव भवन में। पांडव भवन में अपना समय बिताया, फिर मैं वापस ज्ञान सरोवर एक बार भी नहीं गई। तो लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो ही निकल गए वहां से। तो ये बड़ा सूक्ष्म हमारा जो भी, मैंने बाबा से ही शेयर करा था, मुझे दुख हुआ था, मैंने कहा कि मुझे आने नहीं दे रहे। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पांडव भवन के लिए बाबा ले जाएगा। तो बाबा तो और आगे ले गया कि चलो तो पांडव भवन में चलो, वहां करो सेवा। तो फिर मैं वहां चली गई थी। तो बाद में मुझे दिखाई दिया कि देखो कैसे बाबा पूरा इंसाफ करता है, पूरा इंसाफ करता है। तो इसलिए जो भी बात मेरे साथ कोई ब्राह्मणी करे या कुछ करे, मुझे फटाफट शिव पिता परमात्मा को बता देना है। वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ध्यान का जो ये पाठ चलता है, जो लोग कहते हैं कि मेरे में मम्मा आती है, बहुत हैं जो बीच बीच में हो गए थे ना, मातेश्वरी ने शरीर छोड़, तो कहते मेरे में मम्मा आ रही है, मेरे में ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं। हाँ, ऐसी आत्माओं से तो बिल्कुल सावधान रहना है। ये माया है बहुत बड़ी, बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई में माया का भूत आ जाता है। अभी उधमपुर का भी किसी आत्मा ने मुझसे पूछा था, वो वीडियो भेज कर उनका, आपको नहीं लगता ये बाप दादा आ रहे हैं? मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट। देखते सार मैंने उसको बोला, आपको लगता है कि ये बाप दादा है? कैसे सोच रहे हो कि बाप दादा है?
लेकिन देखो आत्मा में आता है डाउट कि ये बाप दादा का पाठ चल रहा है। नहीं, मुझे विश्वास करना ही नहीं है किसी पर। कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। ये सब माया विज्ञान। मुरली चलाती है वो आत्मा, एकदम बेकार लगती है मुझे तो देखने से। लेकिन पता नहीं कैसे बन रही है और आत्माएं खिंचती हुई उसके पास जा रही हैं। बहुत सारे भी केस चले गए हैं उनके पास। तो ये सब माया विघन डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, गद्दार निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं गद्दारी करते हैं भगवान से। इतनी सारी बचपन से लेकर सारी पालना ले रखी है, और जब बहुत ज्यादा पालना लेते हैं फिर उसके बाद जाकर किसी और के बन जाते हैं, तो गद्दार हैं। बहुत धोखा देते हैं मीठे बाबा को, बहुत धोखा देते हैं। अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर की खबरें बाहर दे रहे हैं। ऐसी आत्माएं भी हैं। अभी उठाकर फेंकेगा बाबा सभी को। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर मुझे बहुत ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। ऐसे ऐसे संकल्प लेकर आएगी, दिमाग ही खराब हो जाएगा। अरे मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी, ये कहाँ से आ गया दिमाग में संकल्प। इतना माया, क्योंकि माया भी है, इविल स्पिरिट्स भी हैं। अभी तो बड़ा खौफनाक समय आ रहा है, इसलिए बड़ा अलर्ट। बाबा की छत्र छाया सिर्फ मेरे लिए सुरक्षा कवच है। तो मीठा बाबा जो बोल रहा है उसी छत्र छाया में रहना है। तूफान तो बहुत आएंगे, जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। हमारे अंदर बीमारियां हैं। 63 जन्म जो मुझ आत्मा ने किया है वो मेरे में रिकॉर्डेड है। तो मेरे अंदर रोग हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है। ये पहले सारी बीमारी को बाहर निकालेगा, तब जाकर हम ठीक होंगे। तो इसलिए क्रोध भी आएगा, बहुत जगह लोभ भी आएगा, खाने पीने का मोह भी इमर्ज होएगा, कभी अहंकार भी आएगा, कभी कामनाएं भी जागृत होंगी। ये मिल जाए, वो नाम मिल जाए, वो शान मिल जाए, जागेगा, क्योंकि अंदर बसा हुआ है। तो लेकिन मीठे बाबा का ज्ञान पढ़ते पढ़ते, उनको याद करते करते ये सारी बीमारियां जो है ना, ये बाहर निकलेंगी। बाहर माना संकल्पों में आएंगी। लेकिन बाबा कहते जब संकल्पों में आएगी ना, तो उसे कर्मा में मत लाना। बस आएगी जरूर, क्योंकि अंदर है ना, बीमारी निकलेगी बाहर। लेकिन संकल्प में जब इमर्ज होएगी तो मीठे बाबा को ऑफर कर देना, सौंप कर। उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि यूज करेंगे तो मेरा विक्रम बन जाएगा, नहीं यूज करेंगे तो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसे घबराना नहीं मुझे कि मेरा तो क्रोध खत्म नहीं हो। तो जितना तुमने अंदर में धारण किया ना, वो सारा का सारा बाहर ही तो निकलेगा, लेकिन कर्मा में नहीं लाना है। ये मुझे ध्यान। दिमाग में आएगा गुस्सा किसी के प्रति, लेकिन उसको वहीं मीठे बाबा को ऑफर करके खत्म कर देना, ये मुझे करना है। लेकिन अगर मैं आत्मा मुख से बोल गई, अगर मैं आत्मा कर्मा में कर गई, तो मेरा विक्रम बन गया। फिर तो 1 का 100 गुना दंड फिक्स हो गया। बीमारी निकलेगी, डरना नहीं है। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, पता ही नहीं चलेगा। बड़ा अलर्ट रहना है, भुला देगी, भुला देती है। हराने की भी बहुत कोशिश करेगी, बहुत कोशिश करती है हराने की। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। तो जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की यहाँ पर कोई बात नहीं है। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। जितना याद उतना राजाई फिक्स हो रही है। इस समय योग बल भी है और बाहुबल भी है। कोई शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और हमारा योग बल है। जो यादव हैं, जो कौरव हैं, वो बाहुबल को यूज करते हैं। बॉम्ब्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं खत्म करने के, बाहुबल। अगर ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। अब तो 2 भी नहीं 3 हो गए हैं, है ना। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, ये 3 क्रिश्चियंस हैं। अगर ये सारे मिल जाएं बाय गॉड, क्योंकि इनका जो जीसस को प्रे करने का तरीका है ना, वो बड़ा एकाग्र बुद्धि होकर ये लोग प्रे करते हैं, बहुत एकाग्रता से, और मदद बहुत करते हैं आपस में एक दूसरे की ना। वो चीज़ इन लोगों में खासियत है। तो अगर ये चाहे तो भगवान कहते विश्व का मालिक ये लोग मिलकर बन सकते हैं, लेकिन है नहीं ना। अब जैसे रशिया और अमेरिका, इन दोनों का बाबा जिक्र कर रहे होंगे। ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाए ना, ये रशिया और अमेरिका मिलते नहीं है, इनका दिमाग बिल्कुल मिलता नहीं है। तो इनके ऑपोजिशन की वजह से विनाश हो जाएगा। इनकी ऑपोजिशन की वजह से क्रिश्चियनिटी रूल नहीं करती है। नहीं तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये रूल कर सकते हैं।
इतनी ताकत है भगवान कहते हैं इनमें। परंतु सृष्टि रूपी ड्रामा का ये नियम ही नहीं है कि बाहुबल से कोई जीते। यहाँ पर तो नियम है, सृष्टि रूपी ड्रामा में विश्व महाराजन वही बनता है जो योग बल से बनता है। एक कहानी भी है दो बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद जो है वो कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा ही मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़कर मुझे याद करो बस। नहीं तो माया तो किसी के सर पे भी बैठेगी और कुछ भी करवा देगी। तो बहुत अलर्ट रहना है मुझे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़कर मामेकम याद करो। बीज को याद करने से फिर झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठकर विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। भगवान कौन है जानते नहीं है, बस खाली बोलेंगे विश्वनाथ गंगा, बस यही जय जय हरे हरे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहते थे, कहते कण कण में ईश्वर है, मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है। काशी में अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। बाबा कहते क्या है ये गुड्डे गुड्डियों के खिलौने हैं जो बना रखे हैं। इतने सारे देवी देवता बना रखे हैं, मूर्तियां रखते हैं, क्या है गुड्डे गुड्डियों का खेल है। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाकर बैठकर, खिलौने हैं ना, मिट्टी के बना रखे हैं, बताओ, है ना, मिट्टी के, उसी को बड़ा कहेंगे भगवान है। और थोड़ी सी टूट न गई तो टूटी हुई मूर्ति को यूं ही यहीं कूड़ों में फेंका होता है, पेड़ों के नीचे में। न जाने लोग वहां पर क्या क्या गंद फेंक रहे होते हैं, वहीं पर मूर्तियां फेंकी होती हैं। वो कहाँ गया भगवान भैया, जिसको भगवान कह रहे थे, उसको खंडित हुई तो फेंक दिया, है ना। तो दिमाग खराब है ना, दिमाग बंद है, समझ ही नहीं है। तो ये मूर्तियां क्या है, खिलौने हैं। भगवान के लिए तो, भगवान की नजरों में तो खिलौने मिट्टी के, उसमें देवी देवता ही नहीं है, उसमें भगवान है ही नहीं है। लेकिन उसको पकड़ पकड़ के ढेर सारी फोटोएं रखी, उसमें फिर घुसते हैं एवल स्पिरिट्स, उसमें घुसते हैं भूत और फिर गुमराह करते हैं। क्योंकि उनको कुछ चाहिए ना, उनको कुछ चाहिए, शरीर चाहिए उनको। जब उनको शरीर नहीं मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फिर मिट्टी के जो भगवान बने होते हैं ना, जिनको लोगों ने घर में रखा होता है, उसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर कहते पूजो अब मुझे, फिर गुमराह करते हैं। बड़ा ध्यान रखना है, इसमें मूर्तियां रखनी ही नहीं चाहिए कभी भी। समझ मिलने की बात तो नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई नया नया आया है तो उसको बोलना नहीं है कि हटाओ, लेकिन जब पालना ले रहे हो, भगवान से सब कुछ समझ रहे हो, तो समझना चाहिए कि अब मुझे मूर्तियों को नहीं रखना है, उसमें इवल स्पिरिट्स घुस जाएंगे। जानते किसको नहीं है, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको श्रृंगारते रहते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहना देते हैं। अब अंबानी जो है वो क्या करता है, इतने तोले का सोना, है ना। वो जो गणेशा का टेम्पल है वहां पर, है ना, मुंबई में, कितने लोग ज्वेलरी चढ़ाते हैं वहां पर। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में पैदा होते हैं, बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म ले लेते हैं। इस विधि से, क्योंकि करते भगवान के नाम पर है ना, इसलिए भगवान रिटर्न रखता नहीं है अपने पास ना। पहले भक्ति में कर रहे हैं, रिटर्न नहीं दे देता है, चलो दे दो पैसा इसको। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते ही नहीं है ना। सदा का सुख नहीं है ना, इसलिए सन्यासी कहते हैं कि नहीं, काग विष्टा के समान सुख है यहाँ पे सुख वो कोई नहीं है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं है, काग विष्टा के समान समझते हैं। तो वो राजयोग कैसे सिखाएंगे, बाबा कहते हैं आता ही नहीं उनको, तो क्या सिखाएंगे वो। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय कोई बना नहीं सकता है। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूँ, तुमको मैं राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम राजा हो, तुम आत्मा राजा हो। ये राजधानी है, शरीर तुम्हारी राजधानी है। ये जो मन बुद्धि संस्कार है, ये तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये जो आंख कान मुख जीवा, ये सब तुम्हारी कर्मचारी हैं। यूज करो इनको, राजधानी को प्रॉपरली चलाओ।
राजा की सीट पर यानी भृकुटी में बैठकर दिखाओ कि आप राजा हो, और फिर जो मैं श्रीमत दे रहा हूँ उस श्रीमत के अनुसार आप चलो, उस श्रीमत के प्रमाण आप चलो। दैट इज कॉल्ड राजयोग, है ना। भगवान की याद में रहो, भगवान की श्रीमत को बुद्धि में रखो, ये सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, इनको कायदे से चलाओ, दिल चित्त को बिल्कुल साफ रखो, और जो आंख कान है इसको सिविल बनाओ श्रीमत पर चलकर। तो ऐसे अपनी राजधानी को अब चलाकर फिर से राजा आत्मा बनो, तो आप राजयोगी कहलाओगे। तो बाबा कहते हैं, मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। तो फिर बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं? कोई तो चाहिए ना जिसका मैं आधार लूं। ये मेरा रथ मुकर्रर है, फिक्स है, कल्प कल्प में इसी में आता हूं। जब गुलजार दादी में भी आते तो पहले आकारी फरिश्ता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, फिर आते हैं। यूज तो वो ब्रह्मा को ही करते हैं, लेकिन साकार रथ जो है वो गुलजार दादी बनते हैं, क्योंकि वो उसके लायक हैं, क्योंकि वो 14 वर्ष संपूर्ण तपस्या ब्रह्मा के साथ साथ करते हैं। तब उनको कराची में वरदान मिलता है कि आगे चलकर तुम मेरा पाठ बजाओगी, ब्रह्मा से ब्रह्मा का पाठ बजाओगी, रथ बनोगी। भूल भी गई थी दादी इन बातों को। फिर अव्यक्त मुरलियां भी चली, तब भी भूल गई कि मतलब लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। आंखें सुंदर हैं इसलिए बाबा इनमें आते हैं, कोई मतलब अनेक कहानियां बना रखी थी। लेकिन मीठे बाबा ने फिर 85 की मुरली में चलाया था कि ये तो गुलजार बच्ची भी भूल गई है कि मैं इसका रथ क्यों यूज करता हूँ। फिर उसमें बाबा ने स्पष्ट किया। लेकिन ध्यान से जो मुरली पढ़ेगा ना वही तो समझेगा, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, फिर अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं। फिर शेयर करो तो बोलेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़कर आ जाती है लेकिन मेरे पास तो सबूत था, मैं तो पढ़ कर गई थी और मेरे को डेट याद थी, मेरे को बुक याद थी, मैंने वहीं से खरीद कर दिखाई। मैंने बोला ये देखिए बाबा कैसे बोल रहे, तब उनका मुंह बंद हुआ था। लेकिन वही है कि पढ़ते नहीं है ना, फिर हम जानते नहीं है। मीठा बाबा जरूर। और वो पढ़ाने के बाद कई आत्माओं ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि गुलजार दादी में ही क्यों आते हैं। भगवान ने मेरे को पहले ही तैयारी करवा दी थी कि तुमको ऐसी आत्माएं मिलेंगी जो तुमसे पूछेंगे। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ लिया था और डेट को याद कर लिया था और इस पर हाईलाइट किया था भगवान ने मेरा ध्यान, तो मैंने ध्यान रखा था। उसके बाद मेरे से कुमार कुमारियों ने पूछा था तो मैंने उनको बताया था। तो देखो कैसे बाबा की जादूगरी है कि कैसे वो बताता है, तैयार कराता है, मिलाता है और स्पष्ट कराता है। तो कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। अभी तुम भारत का विष्णुपुरी बना रहे हो, दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परमपिता परमात्मा का पाठ है। कृष्ण जयंती बनाते हैं, नर को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। तो जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। अब सारी दुनिया ख्वाब देख रही है, सारी दुनिया ना, जितने भी लोग भगवान से ज्ञान ले रहे हैं ना, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच कर बैठे भैया हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम तो राजा रानी बनेंगे। गहराई में जाओ ना, पता चलता है भैया इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हमारी चेक होने वाली है, तब जाकर सचखंड में प्रवेश है। जानते ही नहीं है, ख्वाब देख रहे हैं हम फरिश्ते बनेंगे, हंसते हंसते हम जाएंगे। ऐसे ही कहाँ चले जाएंगे? इतना सहज हो तो सारी भीड़ लग जाएगी सतयुग में। सतयुग में भीड़ है ही नहीं, 108 प्रवेश करते हैं, बाकी 9 लाख प्रजा होती है, और तो कोई जाता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण जयंती मनाते हैं, नर को स्वर्ग बनाने वाला बाप है। जो ब्राह्मण बनकर पूरा पुरुषार्थ करेंगे वही ब्राह्मण से देवता बनेंगे, वही फरिश्ते बनते हैं, फरिश्ते से फिर देवता बनते हैं। तो पूरा संगम युग जो फरिश्ता स्थिति बनाते हैं वो बनते हैं देवता, हर कोई थोड़ी बन जाएगा। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म यानी कि ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। माना भगवान ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, फिर पढ़ाई पढ़वाते हैं। पढ़ाई पढ़कर कोई सूर्यवंशी बनता है, पढ़ाई पढ़कर कोई श्रीमत पर चलने में मेहनत करता है तो चंद्रवंशी बन जाता है। तो ये 2500 वर्ष का जो भगवान का राज्य है, राम राज्य, उसमें भगवान की वो स्थापना है।
वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हो जाते हैं। वहाँ पर क्या है, देवता और क्षत्रिय धर्म है ना। 1250 वर्ष सचखंड में देवता धर्म है, 1250 वर्ष त्रेता युग में क्षत्रिय धर्म है। ये 2 धर्म होते हैं। और बाकी जो द्वापर युग और कलयुग में आ जाओ तो देख लो कितने सारे धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, मतलब सारे, क्रिश्चियन, सिख है ना, तो ये सारे हैं। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मठ पंथ निकले हुए हैं कन्वर्टेड क्रिश्चियंस में। मतलब हर रिलीजन जो है इस वक्त बहुत बटा हुआ है बुरी तरह, और सारे आपस में ही टूट गए हैं, आपस में ही लड़े मरेंगे और खत्म हो जाएंगे। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। भगवान कहते हैं रोएंगे, अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, रोएंगे। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। हम आत्माओं के लिए जो स्टूडेंट्स है ना, भगवान के गॉडली स्टूडेंट्स, हम आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्मराज बैठेगा वहां पे, और अष्टरत्न बैठेंगे जो एकदम प्योर सोल्स। उनकी प्योरिटी मार डालेगी ना, क्योंकि उनकी प्योरिटी के लुक्स जो होंगे वो हमें बिल्कुल निहत्था कर देंगे, माना मेरे सारे अगले पिछले पाप कर्म स्पष्ट दिखा देंगे। उसके बाद अब कुछ कह ही नहीं सकते हम, मतलब कोई भी आत्मा खड़े होकर ये बोल नहीं सकती कि मैंने ये नहीं किया। पूरा सीन दिखाएंगे, आपने ये किया हुआ है। सूक्ष्म वतन में देर नहीं लगेगी दिखाने की। आत्मा अपने वो आकारी शरीर में होगी ना, वहां पर 5 तत्वों का हड्डी मांस का शरीर नहीं होगा, आकारी शरीर होगा। उसको इंस्टेंट अपनी गलतियां दिखाई देंगी, देर नहीं लगेगी इतनी आत्माओं को दिखाने में। उनको फट फट हर आत्मा को दिखाई देगा। तो सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। धर्मराजपुरी तो अलग है, वो तो नीचे धरा पर होगा। ये जो युद्ध जो होएगा वो तो सिविल वॉर और बॉम्ब्स वाला वॉर और सब कुछ वो तो धरती पर होगा, है ना। लेकिन उसके बाद शामत आएगी वहां पर ट्रिब्यूनल में। वहां पूछा जाएगा, भैया आपको इतना समझाया गया था और आपने देखो क्या क्या किया है। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे तुमने ये पाप किए हैं, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को कि अब पाप नहीं करो, मना अपने को देह नहीं समझो। क्योंकि जब तक मैं आत्मा अपने को देह समझती हूँ, नाम रूप समझती हूँ, तब तक मैं पाप कर रही हूँ। बहुत अटेंशन रखना है मुझे अपने आप पर कि अब मुझे पुण्य आत्मा बनना है। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के हम निमित्त बन जाएंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। खून के आंसू रोएंगे। जो शादियां कर रहे हैं ना भगवान का बनने के बाद, भैया उनकी तो हालत खराब होने वाली है। वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। एक एक सेकंड बाबा ने बोला ना, ऐसा लगेगा जैसे वर्ष है। सपोज करो हम कहीं अंधकार वाले कमरे में, कहीं सपोज करो सब कुछ बंद हो जाए अचानक, सपोज करो लिफ्ट में है, ठीक है ना, लिफ्ट बंद हो जाए, कोई कांटेक्ट नहीं, अंधेरा हो जाए, लाइट भी बंद हो जाए अंदर लिफ्ट के, मौत से बदतर है। समझ में नहीं आएगा, बात नहीं कर पा रहे, सपोज करो कनेक्शन भी, फोन वोन भी बंद हो जाए, क्या हाल होगा। एक एक सेकंड भी उसमें जो बीत रहा होगा ना, वो लगेगा कि 1 वर्ष के बराबर है। तो ऐसे ही जब ट्रिब्यूनल के सामने हम खड़े होंगे तो भगवान कहते बड़ी कड़ी सजा है वो। ऐसा कड़ा अनुभव होगा कि मतलब हम सोचेंगे समय पार हो जाए, तो समय पार ही नहीं हुआ। बाबा ने बोला था एक एक सेकंड आपको ऐसा लगेगा जैसे साल हो गया है। कब निकलेंगे हम इससे बाहर, कब घुटन महसूस होगी। तो पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बन जाएंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजा होएगी। वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर ना पाए, माना सचखंड में नहीं आने देगा भगवान बिल्कुल भी। बाकी तुमने बाबा शब्द बोला है, तुमने थोड़ा सा पैसा दे दिया है, तुमने थोड़ा सा कुछ सहयोग दे दिया है, वो उसकी वजह से वो भगवान ना आपको वो त्रेता युग के एंड में थोड़ा सा दे देगा, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े कुछ दे देगा, क्योंकि वो तो रिटर्न तो देगा ही।
है ना। लेकिन बाकी जो है सचखंड में घुसने नहीं देगा वो। सचखंड का वर्षा जो है वो भगवान का वर्षा है, एक्चुअल वर्षा है, जो 1250 वर्ष का वर्षा देता है भगवान सूर्यवंशी घराने का, वो बाबा का वर्षा है। तो उसमें ठौर न पाए मना, उसमें जो सतगुरु का निंदक बनते हैं उनको ठिकाना नहीं देता है, आने ही नहीं देता उसको। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे, ब्लड से भी लिख कर दिया है शुरू में आत्माओं ने, खून से, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ के भाग गए। तो परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बनकर आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है जो वो आज ज्ञान में नहीं है। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा, धोखा मिलेगा ना, कोई सुख नहीं मिलने वाला। जिसके लिए भी करता है ना वो शादी, जिससे भी करता है उससे सुख नहीं मिलेगा, बड़ा रोएंगे। और आगे चलकर तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे टेढ़े बांके कि खुद ही रोएंगे कि हमने किया क्यों। वो यही देखेंगे, हाँ इतना टेढ़ा मेढ़ा, इतना बीमार वाला, बीमारियों से बीमारी वाला बच्चा पैदा होएगा। आज भी देखो बच्चे कहाँ तंदुरुस्त हैं, रोगी हैं बच्चे। क्यों? सारे विकार का नतीजा है। खुशी खुशी में तो पैदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो दुख भोगते हैं ना, जितना अब जैसे बीमार हो गए, अब उसके पीछे पीछे पड़ रहे हैं, दवाइयाँ खिला रहे हैं, ये सब क्या है? ये सारा पाप कर्म का हिसाब है। आजकल तो बच्चे पैदा ही होते हैं कैंसर वैंसर से, कई बच्चे ऐसे हैं टेढ़े बांके, है ना, वो सारे अपाहिज पैदा होते हैं। तो आगे चलकर तो और भी ऐसे ही बच्चे पैदा होने वाले, क्योंकि श्रीमत की अवज्ञा है। प्रकृति तत्व ही ऐसे तमो प्रधान बनते जाएंगे कि वो तमो प्रधान तत्वों से दुखी होंगे वो लोग बच्चा पैदा करके। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, कहेंगे हम सपूत बच्चे होकर रहेंगे, ब्लड से भी लिखते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बनकर आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है वो आज है ही नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएंगे। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं, लेकिन फिर माया बहुत हैरान करेगी। बाबा ये भी सावधानी करते, तृष्णाएं जागृत होंगी, जब बहुत सावधान, बाहर से किसी के हाथ का नहीं खाना है। जो आत्मा विकार में जा रही है, ज्ञान में नहीं चल रही है, उसके हाथ का नहीं खाना है। फिर चाहे कोई दूध बेचता हो, चाहे कोई पनीर बेचता हो, चाहे कोई घी बेचता हो, तो घी बेचने वाले का भी भाई बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आत्मा बना रही है वो ज्ञान में चल रही है कि नहीं चल रही है। खतरा है, उसमें भी खतरा है। मीठा बाबा सावधान करता है, इसलिए मीठा बाबा हम लोग बोलते हैं सूखी रोटी दाल खाओ, उसमें कोई पंगा नहीं है, क्योंकि वो तो आप खुद से अपने हाथों से बनाओगे ना, उसमें याद डालोगे, उसमें सब कुछ डालोगे। लेकिन जो कोई दूसरी आत्मा बना रही है, वो अगर प्याज लहसुन खाती है, वो अगर विकार में जाती है, वो अगर टीवी देखती है, वो अगर कुछ भी गलत करती है, तो उसके हाथ से बनी हुई कोई चीज हो, तो चाहे वो घी हो या मक्खन हो या फिर वो, तो फिर वो उसका दोष तो मुझे जरूर लगेगा। ये भी मुझे बड़ा ध्यान देना है। देखो अब कोई आत्मा घी नहीं छोड़ पाती है तो चलो फिर उसको दे रहे हैं, लेकिन ना बड़ा सूक्ष्म है ध्यान, क्योंकि गाय को भी अपवित्र बनाया जाता है, भैंस को भी अपवित्र बनाया जाता है, तब जाकर घी निकलता है। अपवित्र बना, बाबा ने एक मुरली डायरेक्ट में जो मैंने सुनी थी, ऑडियो में सुनी थी, तो बाबा ने बोला था गाय को बैल का संग अच्छा नहीं लगता है, उसको जबरदस्ती संग कराते हैं। फिर बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ ही तो दूध निकलता है ना, बच्चे के लिए निकलता, तो ये कुकर्म करते हैं। तो कायदे से तो अगर हम ले रहे हैं तो हम पाप कर्म ही कर रहे हैं, उसके हिस्सेदार बन रहे हैं, और वो कुदरत ने उसे अपने बच्चों के लिए दिया था, लेकिन हम उसमें शामिल हो रहे हैं, तो पाप का खाता तो मेरा बन रहा है। लेकिन क्या करें, सारी आत्माएं धारणा नहीं कर, मुझे नहीं खाना है, बस मुझे ये सोचना कि मुझे तो नहीं खाना। लेकिन सपोज करो कोई आत्मा का भी है कि वो कर लेगी, आगे चलकर सही कर लेगी, लेकिन अगर कोई आत्मा नहीं छोड़ पा रही है तो मना उसको देंगे, उसके लिए अगर हम खरीद लेते हैं तो वो अलग इशू है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि इन चीज़ों को, मुझ आत्मा को अवॉइड करना, क्योंकि ये बाबा ने, मैंने सुना है
कि मीठा बाबा बोलते हैं गाय को पसंद नहीं आता, जबरदस्ती उसको अपवित्र बनाते हैं। तो ये तो और गुनाह है। अगर मैं उसके हाथ का मतलब अगर घी खा रही हूँ तो मतलब मैं उस पाप में भागीदार बन रही हूँ। बड़ा सूक्ष्म हमारे कर्मों का हिसाब है, बहुत सूक्ष्म है। तो ये जरूर मुझे देखना है कि जो भी बना रही है घी, अगर वो प्याज लहसुन खा रही है, अगर वो भगवान के ज्ञान में नहीं है, तो हम अपवित्र चीज अपने घर में ला रहे हैं और हम उस अपवित्र चीज को यूज कर रहे हैं। दस्तक तो भगवान जरूर देता है हम आत्माओं के दिमाग पर, तो मुझ आत्मा को तो नहीं खाना है, लेकिन कोशिश यही हमें करनी है कि इस चीज को हम धीरे धीरे छोड़ ही दे तो अच्छा है, नहीं तो हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। उसकी गाय के कष्ट का, भैंस के कष्ट का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो बाबा इशारे से सब कुछ समझाता है, पता है अपने आप में लगता है कि नहीं मैं यहाँ, और सुनवाया हुआ है ना, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल लगने लग जाता है कि ये गलत है। सुनवाया हुआ है बाबा ने, मैंने सुना हुआ है भगवान से, तो मुझे लगता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग। और फिर पता है सिर्फ वो याद नहीं दिलाता है, बल्कि मेरे को तो बार बार में दिमाग में ठोकते रहेगी वो बात, बार बार। फिर मुझे वही मुझे लगता है नहीं गिल्ट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो इशारों को समझना है भगवान के। माया बहुत हैरान करेगी बाबा के आगे चल के, और जब हम ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे ना किसी की बनाई हुई जो ज्ञान में नहीं चलते, तो ये हमें हमारे अंदर विकार पैदा करेगी। और जो बना रही है अगर उसमें पैसा कमाने का वो होगा कि मैं और करूं और पैसा कमाऊं, तो भैया हम तो फिर लोभी भी बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा, उनकी जो अवस्था होगी ना वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और हम वो करेंगे कुछ गलत कर्म जरूर। तो बड़ा ध्यान देना है। माया बहुत हैरान करेगी बाबा कहते हैं, नहीं तो युद्ध कहेगी है। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, इसलिए गफलत नहीं करनी है भगवान कहते हैं। क्यों छोड़ा था ब्रह्मा बाप ने, दूध होते ही छोड़ दिया था। गाय भी छोड़ दी थी उन्होंने जो रखी थी, वो तो फिर लौट के उनके पास पहुंच गई, लेकिन यूज नहीं करा था उन्होंने। कहाँ गांव में छोड़ कर आए थे, कहाँ वो पूरा चल के पूरा, उन दिनों तो सड़कें भी नहीं थी, नीचे से पूरा चढ़कर ऊपर पहुंच गई पांडव भवन में, बताओ, क्योंकि प्यार करती थी ब्रह्मा बाप से, ध्यान रखते थे ना वो बहुत, पर यूज नहीं किया था। ब्रह्मा बाबा ने छोड़ दिया था, चीनी नमक सब छोड़ दिया था, क्योंकि सत्युग में होता ही नहीं ना, ये सब छोड़ दिया था। गफलत नहीं करनी है भगवान कहते हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। कुछ भी बात है ना मीठे बाबा को बोल दो, बस वो हैंडल करेगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चलकर जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे, डरेंगे, लगेंगे अभी पढ़ाई में रात दिन। अब वो समय जल्दी आने वाला है, आ ही गया है मेरे ख्याल से। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में वाहियात बातें, जिससे मुझ आत्मा की लर्निंग नहीं है, जिससे मुझ आत्मा की गिरावट है, वो बातें मुझे नहीं करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है कि माना किसी के चक्कर में मैं पढ़ाई छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई तो किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, उपलब्ध है हमारे पास, घरों में है। मीठा बाबा हमारे घरों में भी आ रहा है, उनको पता है कि आगे चल के कैसा समय आना है, इसलिए हमारे घर पे भी आ रहे हैं। तो हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा की अवज्ञा हमें कभी भी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर हमें कायम जरूर रहना, कभी भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है। सर्विस का सदा शौक रखना है, सेवा सेवा सेवा, और सबसे अच्छी सेवा स्व परिवर्तन। मीठा बाबा जो कह रहे हैं करते जाओ, सेवा कर रहे हैं। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग से शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब हम भगवान से योग लगाते हैं ना, तो शक्ति प्राप्त होती है, हम ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। तो भगवान कह रहे हैं समय पर योग से जो शक्तियां मिलती हैं उसका प्रयोग करने वाले बनो। स्व के संस्कार
को परिवर्तन करो। स्व का संस्कार परिवर्तन होगा तो संसार परिवर्तन हो जाएगा। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। यूज करो, शक्तियों को यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। भगवान से योग लगाया, जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं उन शक्तियों को यूज करो। किसके लिए? अपने जो पुराने रावण के संस्कार हैं उनको चेंज करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना को नींव है ना। पुराने जितने भी संस्कार हैं उसको परिवर्तन करना है, माना अनादि आदि संस्कारों को अब यूज करना है। अब एक तरफ मैं चेंज करती हूँ, सपोज करो मैं रावण के संस्कारों को यूज नहीं करती हूँ, तो फिर जो यूज नहीं करती हूँ तो उसकी जगह मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो खाली स्थान है तो मच्छर टिड्डियां पैदा होंगी। तो मच्छर टिड्डियां ना पैदा हो, इसलिए एक तरफ जब मैं छोड़ रही हूँ तो फिर दूसरी तरफ जो है मीठे बाबा कह रहे हैं अनादि आदि संस्कारों को धारण करना शुरू कर दो, यूज करना शुरू कर दो। क्योंकि आपके जो श्रेष्ठ संस्कार हैं यही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है, फाउंडेशन है, तब जाकर श्रेष्ठ संसार बनेगा। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देता। चेक करो कोई ऐसा संस्कार है जो मुझे पढ़ाई से वंचित करता है या मुझे कहीं ना कहीं फेल कराता है। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। कैसी भी बात हो, बातें तो बहुत सारी आएंगी, व्यक्ति भी बहुत सारे आएंगे, वायुमंडल बड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन बाबा कहते श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना देना। जो तुम्हें श्रेष्ठ संस्कार मैं सिखा रहा हूँ, भगवान कहते उसको मत भूल जाना। कोई व्यक्ति आ गया, परिस्थिति आ गई, पेपर आ गया तो भैया श्रेष्ठ संस्कार को ही छोड़ दिया और साधारण बन गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। बाबा कहते हैं जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही तो फिर संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। अपना परिवर्तन मुझे पहले करना है, तब हम संसार के परिवर्तन के निमित्त बन सकेंगे। तो समय पर योग की शक्तियों को एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करके ही हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। स्लोगन है, नंबर अगर आगे लेना है तो अपने स्वभाव को इजी और पुरुषार्थ अटेंशन भरा होना चाहिए। वरना स्वभाव को इजी कर लो, एडजस्ट, ओके। प्रभाव में नहीं आना। स्वभाव इजी मतलब जो हम पहले किसी की बातों को बुरा मान लेते थे या कुछ भी हो जाता है उसमें एडजस्टेबल हो जाना, माना प्रभाव में आना ही नहीं है। दैट इज स्वभाव इजी। कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, ओके, कोई बात नहीं। लर्निंग करते करते सीधे चलते जाना, इजी। तो ऐसा नहीं है ना, भिड़ नहीं जाना उस आत्मा से, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना है। तो मीठे बाबा कहते हैं अगर तुमने नंबर आगे लेना है, रेस में है ना, अगर नंबर आगे लेना है तो ये जो साइड सीन्स आते हैं, इतने सारे व्यक्ति, परिस्थितियां, पेपर जो भी आते, इसमें अटकना नहीं है मुझे, रिएक्ट ही नहीं करना मुझे। रिएक्ट किया फंस गए, रिजेक्ट किया फंस गए, हिसाब बन गया, फिर वो आत्मा करेगी, फिर से मुझे फेस करना। तो वो गलती मुझे नहीं करनी, क्योंकि ये रेस ऐसी है, बस एक ही बार चांस मिल रहा है मुझे, हर चीज का एक बार चांस मिल रहा है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। दोबारा लेंगे तो पीछे होते चले जाएंगे, चलो फिर चांस मिलेगा तो पीछे हो जाएंगे ना, फिर रेसिंग में फिर से जाकर पीछे लाइन, क्यों तो बहुत लंबी लगी हुई, एकदम जाकर पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तो दिक्कत है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं इधर उधर देखो ही मत, ईजी हो जाओ, मतलब एडजस्ट हो जाओ, किसी का प्रभाव तुम पर ना पड़े। तो नंबर आगे लेना है तो स्वभाव को इजी करो, और पुरुषार्थ जो है वो बिल्कुल अटेंशन भरा हो, पूरा निगरानी, एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अटेंशन भरा पुरुषार्थ मेरा चलता रहे। जैसे भगवान ने बोला, आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिजेक्ट नहीं करना, आपने क्वेश्चन नहीं करना, आपने करेक्शन नहीं करना, आपने कोटेशन नहीं सुनाना, आपने खाली शुभ भावना, शुभ कामना के अस्त्र और शस्त्र का सहयोग देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। भैया जो मेरा बुरा कर रहा है उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो, क्योंकि वो अपने कर्मानुसार तो अपना लेखा जोखा तो ऑलरेडी लिख रही है। कम से कम मैं उसमें न शामिल हूँ, दुआएं देती हुई मैं आगे चली जाऊं, क्योंकि अगर मैंने भी कुछ थोड़ा सा थॉट क्रिएट किया तो या बुरा बोल दिया उसे, तो फिर मुझे उसको अंत में ना मुक्त करना पड़ेगा, मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, क्योंकि वो निकलेगी नहीं शरीर से। फिर बैठकर मैं उसे योग करके उसको निकलवाऊंगी तो उतनी देर में तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरा मीठा बाबा भाग जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को देखो ही मत, सीधे चलते जाओ। गालियां पड़ रही हैं, ओके, कोई बात नहीं,
अपने अंदर नहीं लेकर जानी है। पढ़ रही है ना, गिरने दो गालियों को, गिरने दो निंदा को, चुगली को, जो भी करते भैया करते जाओ, करते अपन रेस में बिल्कुल आगे भागना है। दुआएं दे जानी है उस आत्मा को, ताकि वो आत्मा भी इन बुरी आदतों से मुक्त हो जाए। तो इस विधि से बड़ी ही युक्ति से मीठे बाबा अच्छा हम आत्मा को सिखाकर हम आत्मा को अच्छा बनाते हैं। ओके जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, एंड फिर दोपहर में मिलते हैं।